क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक ऐसा युद्ध भी जीता गया था जिसमें नायक ने एक भी हथियार नहीं उठाया, बल्कि दुश्मन की मौत का कारण सिर्फ एक लात और एक श्रापित दृष्टि बनी। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वंशज की नींद टूटी, तो साक्षात शिव के वरदान से अजय माना जाने वाला राक्षस पल भर में राख की ढेरी बन गया। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की उस विस्मयकारी कूटनीति की कहानी, जिसने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए रणछोड़ बना दिया। श्री कृष्ण और काल्यवन की यह कथा श्रीमद्भागवत महापुराण और महाभारत काल के सबसे चतुर और विस्मयकारी प्रसंगों में से एक है। इस कथा की पृष्ठभूमि तब शुरू होती है जब मगधराज जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया और हर बार श्री कृष्ण ने उसे पराजित किया, परंतु उसका वध नहीं किया, क्योंकि काल चक्र के अनुसार जरासंध का वध भीम के हाथों होना निश्चित था। 17वीं बार की पराजय के बाद जरासंध अत्यंत कुंठित हो गया और उसने विचार किया कि वह अकेले श्री कृष्ण को पराजित नहीं कर सकता। इसी समय उसकी भेंट यवन देश के राजा काल्यवन से हुई, जो अत्यंत शक्तिशाली, क्रूर और अजेय था। काल्यवन को भगवान शिव से यह वरदान प्राप्त था कि उसे न तो कोई चंद्रवंशी हरा सकता है, न कोई सूर्यवंशी, न ही कोई अस्त्र शस्त्र उसका वध कर सकता है। जरासंध ने काल्यवन को भड़काया कि यदि वह सच में संसार का सबसे शक्तिशाली योद्धा है, तो उसे मथुरा के यदुवंशियों को परास्त करके दिखाना चाहिए। जिसके बाद काल्यवन ने अपनी विशाल म्लेच्छ सेना के साथ मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। मथुरा पर आए इस दोहरे संकट को देखकर, जहां एक तरफ से जरासंध की सेना आ रही थी और दूसरी तरफ से अजय काल्यवन खड़ा था, श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए एक अभूतपूर्व निर्णय लिया। उन्होंने रातों रात समुद्र के बीचों बीच अपनी योगमाया से द्वारका नगरी का निर्माण करवाया और मथुरा के समस्त नागरिकों को सोते हुए ही वहां सुरक्षित पहुंचा दिया। जब सुबह हुई तो मथुरा नगरी पूरी तरह से निर्जन और सूनी थी, जिसमें केवल श्री कृष्ण और बलदाव शेष रह गए थे। श्री कृष्ण भली भांति जानते थे कि काल्यवन को किसी भी भौतिक अस्त्र या पारंपरिक युद्ध नीति से नहीं मारा जा सकता, क्योंकि उसे शिव का वरदान प्राप्त था। इसलिए उन्होंने अपनी अद्भुत रणछोड़ लीला रचने का विचार किया, जहां वे युद्ध के मैदान से भागकर शत्रु को परास्त करने की एक नई युक्ति संसार के सामने रखने वाले थे। श्री कृष्ण बिना किसी अस्त्र शस्त्र के अत्यंत शांत और मंद मुस्कान के साथ मथुरा के मुख्य द्वार से बाहर निकले। उनके शरीर पर पीतांबर लहरा रहा था और उनके गले में वैजयंती माला थी, जिसे देखकर साक्षात सात्विक सौंदर्य का बोध होता था। काल्यवन ने जब कृष्ण को इस रूप में देखा, तो वह उनके अलौकिक तेज को देखकर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, परंतु अपने अहंकार के मद में चूर होने के कारण उसने तुरंत कृष्ण को पहचान लिया। उसने चिल्लाकर कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा और उनकी ओर बढ़ने लगा। श्री कृष्ण ने उसकी ललकार का कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने काल्यवन की ओर एक रहस्यमय दृष्टि डाली और उसकी तरफ पीठ फेरकर धीरे धीरे विपरीत दिशा में दौड़ने लगे। यह दृश्य अत्यंत कौतुकपूर्ण था, क्योंकि संसार को काल के चक्र से मुक्त करने वाले साक्षात नारायण आज एक यवन राजा के डर से भागते हुए प्रतीत हो रहे थे। काल्यवन ने जब देखा कि कृष्ण युद्ध के मैदान से भाग रहे हैं, तो उसने उनका उपहास उड़ाना शुरू कर दिया और उनके पीछे दौड़ पड़ा। श्री कृष्ण इतनी गति से दौड़ रहे थे कि वे काल्यवन की पहुंच से ठीक एक हाथ की दूरी पर बने रहे, जिससे काल्यवन को बार बार यह भ्रम होता रहा कि वह अगले ही पल कृष्ण को पकड़ लेगा। काल्यवन चिल्लाता रहा कि हे यदुवंशी, भागना बंद करो और सम्मुख आकर युद्ध करो, यह क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। परंतु श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपनी गति कम नहीं की और उसे मथुरा की सीमाओं से बहुत दूर एक घने जंगल की ओर ले गए। दौड़ते दौड़ते श्री कृष्ण एक विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की गुफा के पास पहुँचे, जो अत्यंत गहरी, अंधकारमयी और रहस्यमयी थी। श्री कृष्ण बिना हिचकिचाए उस गुफा के भीतर प्रवेश कर गए। काल्यवन भी उनके पीछे पीछे पूरी गति से उस गुफा के मुहाने तक आ पहुंचा।
गुफा के भीतर चारों ओर गहरा सन्नाटा और सघन अंधकार था, जिसके कारण कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। काल्यवन ने गुफा के भीतर कदम रखा और कृष्ण को ढूंढने के लिए अपनी आंखें फाड़कर देखने का प्रयास करने लगा। वह अपने मन में अत्यंत प्रसन्न था कि अब कृष्ण एक बंद गुफा में फंस चुके हैं और उनके पास भागने का कोई दूसरा मार्ग नहीं बचा है, इसलिए उनका अंत अब निश्चित है। इसी गुफा के भीतर सुदूर एक कोने में इक्ष्वाकु वंश के परम प्रतापी राजा मुचुकुंद गहरी निद्रा में लीन थे। राजा मुचुकुंद सतयुग के एक महान योद्धा और अयोध्या के राजा मांधाता के पुत्र थे। उन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता की थी और असुरों के छक्के छुड़ा दिए थे। जब तक देवताओं को उनके सेनापति स्वामी कार्तिकेय प्राप्त नहीं हुए थे, तब तक मुचुकुंद ने निरंतर कई वर्षों तक देवताओं की रक्षा के लिए युद्ध किया था। लंबे समय तक युद्ध करने के कारण वे अत्यधिक थक चुके थे और उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन, सुख और राजपाट का पूरी तरह त्याग कर दिया था। जब देवासुर संग्राम समाप्त हुआ और देवताओं को कार्तिकेय के रूप में नया सेनापति मिल गया, तब देवराज इंद्र ने राजा मुचुकुंद के प्रति अपनी परम कृतज्ञता व्यक्त की। इंद्र ने उनसे कहा कि आपने हमारे लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया और बिना सोए हमारी रक्षा की, इसलिए हम आपकी इस सेवा से अत्यंत प्रसन्न हैं और आपको मनचाहा वरदान देना चाहते हैं। मुचुकुंद अत्यंत थके हुए थे और उन्हें केवल विश्राम की तीव्र आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने इंद्र से कहा कि मुझे कोई सांसारिक सुख या संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे केवल एक ऐसी गहरी और निर्बाध निद्रा का वरदान दीजिए जिसमें मुझे कोई भी परेशान न कर सके। मुचुकुंद की प्रार्थना सुनकर देवराज इंद्र ने उन्हें तथास्तु कहा और एक विशेष सुरक्षात्मक वरदान भी जोड़ दिया। इंद्र ने कहा कि आप पृथ्वी पर एक अत्यंत सुरक्षित गुफा में जाकर सो जाएं, जहां कलयुग के आने तक कोई आपको देख नहीं पाएगा। इसके साथ ही इंद्र ने एक भयानक चेतावनी भरा वरदान दिया कि जो कोई भी दुष्ट व्यक्ति आपकी इस दिव्य निद्रा में व्यवधान डालेगा और आपको बलपूर्वक जगाने का प्रयास करेगा, वह आपकी आंखें खुलते ही, आपकी पहली दृष्टि पड़ते ही वहीं जलकर भस्म हो जाएगा। राजा मुचुकुंद इसी वरदान के प्रभाव से युगों युगों से उस अंधकारमयी गुफा में सोए हुए थे और उनकी देह के चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा का कवच बना हुआ था। श्री कृष्ण त्रेतायुग और द्वापर युग की इस पूरी संधि और मुचुकुंद के वरदान की कथा से भली भांति परिचित थे। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही श्री कृष्ण अत्यंत शांत कदमों से सोते हुए राजा मुचुकुंद के समीप पहुँचे। उन्होंने अपनी चतुर लीला के तहत अपना कीमती पीतांबर पीला वस्त्र उतारा और उसे बड़ी ही सावधानी से सोते हुए मुचुकुंद के शरीर के ऊपर इस तरह ओढ़ा दिया, जिससे दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत हो कि स्वयं श्री कृष्ण ही वहां चादर तान कर सो रहे हैं। इसके बाद श्री कृष्ण स्वयं गुफा के एक गहरे और अंधेरे कोने में जाकर छिप गए, जहां से वे पूरी घटना को बिना किसी बाधा के देख सकते थे। कुछ ही क्षणों के बाद अहंकार के मद में अंधा काल्यवन उस गुफा के भीतर हांफते हुए दाखिल हुआ। अंधकार के कारण उसे तुरंत कुछ सूझ नहीं रहा था, परंतु तभी उसकी दृष्टि पीले वस्त्र में लिपटी हुई एक मानव आकृति पर पड़ी जो जमीन पर सोई हुई थी। काल्यवन का दुष्ट मन अत्यंत हर्षित हो उठा और उसने सोचा कि यह कायर कृष्ण मुझसे डरकर यहाँ आकर छिप गया है और अब सोने का नाटक कर रहा है। उसे लगा कि कृष्ण ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है और वे भय के मारे मुंह छिपाकर लेटे हुए हैं, जिससे काल्यवन का घमंड 7वें आसमान पर पहुंच गया। काल्यवन अत्यंत क्रोध और उपहास के साथ उस सोई हुई आकृति के पास गया। उसने बिना सोचे समझे और बिना चेहरा देखे अत्यंत जोर से चिल्लाते हुए कहा कि अरे उकायर यदुवंशी, मुझसे डरकर इस अंधेरी गुफा में सो रहा है, उठ और मेरे बल का सामना कर। जब सोए हुए व्यक्ति की ओर से कोई हलचल नहीं हुई तो काल्यवन के क्रोध की सीमा न रही। उसने अत्यंत क्रूरता और अहंकार के साथ अपने पैर से उस सोई हुई देह पर एक जोरदार लात मार दी।
वह लात वास्तव में साक्षात काल को आमंत्रण देने जैसी थी, क्योंकि वह देह श्री कृष्ण की नहीं बल्कि राजा मुचुकुंद की थी। जैसे ही काल्यवन की लात राजा मुचुकुंद के शरीर पर लगी, युगों से चल रही उनकी गहरी और दिव्य निद्रा अचानक भंग हो गई। मुचुकुंद का शरीर झटके से हिला और उनकी चेतना वापस लौट आई। अत्यधिक क्रोध और व्याकुलता के कारण उनके भीतर की ऊर्जा उद्वेलित हो उठी। उन्होंने अत्यंत रोष के साथ अपनी आंखें धीरे धीरे खोलीं और यह देखने के लिए चारों ओर दृष्टि घुमाई कि किस दुष्ट ने उनकी शांतिपूर्ण निद्रा में विघ्न डालने का दुस्साहस किया है। उनकी आंखों में युगों की संचित ऊर्जा और तपोबल एक भयानक अग्नि के रूप में सुलग रहा था। जैसे ही मुचुकुंद की आंखें पूरी तरह खुलीं, उनकी पहली तीव्र और क्रोधित दृष्टि ठीक उनके सामने खड़े काल्यवन पर पड़ी। देवराज इंद्र के उस अचूक वरदान के अनुसार मुचुकुंद की आंखों से एक अत्यंत भयानक और प्रलयंकारी अग्निपुंज बिजली जैसी ज्वाला निकला। वह ज्वाला इतनी तीव्र थी कि काल्यवन को संभलने या पीछे हटने का एक क्षण भी अवसर नहीं मिला। काल्यवन के शरीर में जैसे ही वह दिव्य दृष्टि छुई, उसके भीतर से भयंकर लपटें उठने लगीं और वह तड़पने लगा। वह दृश्य अत्यंत विस्मयकारी और डरावना था, क्योंकि जिसे संसार का कोई अस्त्र नहीं मार सकता था, वह केवल एक दृष्टि के प्रभाव से भस्म हो रहा था। काल्यवन की चीखें उस पूरी गुफा में गूंज उठीं, परंतु उसकी सहायता करने वाला वहां कोई नहीं था। मात्र कुछ ही सेकंड के भीतर शिव के वरदान से सुरक्षित माना जाने वाला वह शक्तिशाली और क्रूर यवन राजा जलकर पूरी तरह से राख की ढेरी में बदल गया। उसका अहंकार, उसकी विशाल सेना का घमंड और उसका अजेय होने का भ्रम सब कुछ उस राख के साथ हवा में विलीन हो गया। काल्यवन के भस्म होने के बाद जब गुफा का वातावरण थोड़ा शांत हुआ, तब मुचुकुंद ने राहत की सांस ली, परंतु वे अभी भी असमंजस में थे कि उनके सामने क्या घटित हुआ है। इसी समय गुफा के अंधेरे कोने से निकलकर साक्षात भगवान श्री कृष्ण उनके सम्मुख प्रकट हुए। कृष्ण के चतुर्भुज रूप का अलौकिक तेज पूरी गुफा को इस तरह आलोकित करने लगा जैसे मानो 100 सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे और उनके मुख पर वही चिरपरिचित ब्रह्मांडीय मुस्कान थी। श्री कृष्ण के इस परम दिव्य और शांत रूप को देखकर राजा मुचुकुंद के भीतर का सारा क्रोध तुरंत शांत हो गया और उनका हृदय असीम भक्ति और श्रद्धा से भर गया। वे समझ गए कि उनके सामने कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु खड़े हैं। मुचुकुंद ने तुरंत भगवान के चरणों में अपना सिर रख दिया और अश्रुपूर्ण नेत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं धन्य हो गया जो मुझे आपके इस दुर्लभ रूप के दर्शन प्राप्त हुए। मेरी युगों की तपस्या और थकान आपके चरणों की धूल छूते ही समाप्त हो गई है। श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रेम से मुचुकुंद को अपने हाथों से उठाया और उन्हें गले से लगाया। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे राजन, आपने देवताओं की रक्षा के लिए जो महान त्याग और सेवा की थी, यह उसी का शुभ फल है। आपकी निद्रा भंग करने वाले इस पापी का अंत आपके हाथों ही होना सुनिश्चित था, इसलिए मैंने यह लीला रची। अब आप इस संसार के बंधनों से मुक्त हैं। कृष्ण ने मुचुकुंद को वरदान दिया कि वे अगले जन्म में एक महान संत के रूप में जन्म लेकर पूर्ण मोक्ष को प्राप्त करेंगे, जिसके बाद मुचुकुंद तपस्या के लिए बद्रिकाश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने बिना एक भी अस्त्र उठाए, बिना कोई युद्ध लड़े, केवल अपनी बुद्धिमत्ता, रणनीतिक कौशल और भूतकाल के वरदानों के सही संयोजन से संसार के एक अत्यंत भयानक और अजेय राक्षस का अंत कर दिया। इस घटना के बाद ही श्री कृष्ण का नाम हमेशा के लिए रणछोड़ पड़ गया, जो कि कोई अपमान का शब्द नहीं बल्कि उनकी सर्वोच्च कूटनीति, बुद्धिमानी और लोक कल्याण की भावना का प्रतीक बन गया। यह कथा हमें सिखाती है कि कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में पीछे हटना या सीधे युद्ध न करना कायरता नहीं, बल्कि शत्रु को उसके अपने
अपने ही कर्मों के जाल में फंसाकर नष्ट करने की सबसे उत्तम नीति होती है। कभी कभी जिंदगी की लड़ाइयों में 2 कदम पीछे हट जाना कायरता नहीं, बल्कि आने वाली एक बड़ी जीत की सोची समझी रणनीति होती है। अहंकार चाहे शिव के वरदान जितना मजबूत क्यों न हो, वह समय के चक्र और नीति के न्याय के सामने कभी नहीं टिक सकता। श्री कृष्ण का रणछोड़ रूप हमें यही समझाता है कि युद्ध हमेशा बाहुबल से नहीं, बल्कि बुद्धि और सही समय के इंतजार से जीते जाते हैं। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण राधा राधा।